हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीटेट शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 की ये विज्ञान पेडागोजी की क्लास 3 है। और स्पेशली जो एमपी शिक्षक वर्ग 2 है चयन परीक्षा, उसकी तैयारी के लिए मैं ये क्लासेस करवा रही हूँ टॉपिक वाइज जो कि हैं। और इन एमसीक्यूज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में आ भी सकते हैं ये प्रश्न। तो कृपया क्लास को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यानी कि पहला प्रश्न है। एक मिनट। तो जो पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। विज्ञान की प्रकृति होती है। विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है, अनुमान पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि विज्ञान की प्रकृति तार्किक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध एवं प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है विषय विशेष का विस्तृत अध्ययन करना। चौथा है प्रचलित अंधविश्वासों के कारणों की खोज करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रव्य के विभिन्न भौतिक गुणों, नियमों, द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसके संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन है भौतिकी में, रासायनिकों में, जीव विज्ञान में, आयुर्विज्ञान में। तो जो है द्रव्य विभिन्न भौतिक गुणों, नियमों, द्रव्य एवं ऊर्जा, इससे संबंधित जो है विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है रासायनिकों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी शाखा सौरमंडल व अन्य खगोलीय पिंडों आदि के अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन है खगोलिकी में, भूगर्भिकी में, समुद्र विज्ञान में, जैव तकनीक में। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? खगोलिकी में ही हम सौरमंडल या अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है भौतिकी, प्राणी विज्ञान, आयुर्विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति शास्त्र, पौधों का अध्ययन है विज्ञान की शाखा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है जैव तकनीक में, सूचना तकनीकी में, कंप्यूटर तकनीकी में, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी में। तो देखिए सूक्ष्म जीव, कोशिकीय घटक, इनका उपयोग किया जाता है जैव तकनीकी में। ठीक है, जैव तकनीकी में। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। ऑप्शन है विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ है, विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्क संगत विधि है, या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान सभी है। ठीक है, उक्त सभी ये ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विज्ञान के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन है यानी कि कथन है विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा है वैज्ञानिक प्रयास पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तीसरा है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों में संदेह की संभावना नहीं रहती है। चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि असत्य कथन ये हो गया, विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत को परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इसमें कथन दिया गया है कि यह संभव नहीं है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन ए है समस्या का चयन, परिकल्पना, निर्धारण। सी है प्रयोग करना व निरीक्षण करना। डी है उक्त सभी। तो जो विज्ञान के संबंध में विज्ञान की प्रक्रिया के चरण हैं वो उक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भौतिकी विज्ञान की शाखा है। ए ऑप्शन है ऊष्मागतिकी, बी प्रकाशिकी, सी क्वांटम भौतिकी, डी उक्त सभी। तो विज्ञान भौतिकी विज्ञान की शाखा कौन सी है? उक्त सभी। भौतिकी में इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है,
समस्त सजीवों के अध्ययन का विज्ञान है। ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान, बी है प्राणी विज्ञान, सी है जीव विज्ञान और डी है बैक्टीरियोलॉजी। तो समस्त सजीवों का अध्ययन का विज्ञान कहते हैं हम जीव विज्ञान को। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अति सूक्ष्म जीवन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन कर वांछित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है, वह है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, बी ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, सी ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, डी ऑप्शन है पैथोलॉजी। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अति सूक्ष्म जीवन स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन व वांछित गुणों के प्रति अध्ययन किया जाता है, वो होता है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नक्षत्र विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी, बी है मेटलर्जी, सी है एस्ट्रोनॉमी, डी है फिजियोलॉजी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि नक्षत्र विज्ञान को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई। विज्ञान सबके लिए इसकी पुष्टि की गई। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या फिर एनसीईआरटी ने। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान सबके लिए है, इसकी पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुभववादी, मुक्त मनोवृत्ति, मितव्ययिता, प्रतिरक्षा, प्रासंगिकता आदि हैं। ऑप्शन ए है वैज्ञानिकों की क्रियाएं, बी है विज्ञान के नैतिक नियम, सी है प्रकृति के प्रति अवधारणाएं, डी है विज्ञान प्रविधियां। तो देखिए 15वें क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विज्ञान के नैतिक नियम। अनुभववादी, मुक्त मनोवृत्ति, मितव्ययिता, प्रतिरक्षा, प्रासंगिकता आदि हैं विज्ञान के नैतिक नियम। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके, यह कथन किसने कहा है। तो कथन पे ध्यान दीजिए और ऑप्शन इसका बताते हैं, जॉन डीवी, एरोस, प्रोब्लूम, थॉमस एवं डूरंट ने। तो जो ये कथन है ये कहा था एरोस ने। ठीक है, एरोस वैज्ञानिक ने कहा था कि वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति। ओके, अगला प्रश्न है, विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, यह कथन है किसका। अशोक कपूर का या रमेश चंद्र का या दीप्ति शाह का या सत्यपाल का। तो विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, यह कथन था सत्यपाल वैज्ञानिक का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है, यह कथन है कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग, मैकग्यूगन, गुडे व हार्ट का। तो इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है, ये कहा था लुंडबर्ग ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है, यह है किसका। एक वैज्ञानिक विधि है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक संप्रत्यय है या वैज्ञानिक तकनीक है। आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, इसे बदल नहीं सकते। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय के अध्ययन को सबके लिए अनिवार्य करने पर बल जिस पुस्तक में दिया गया वह है। ऑप्शन है साइंस फॉर ऑल, बी इनोवेशंस, सी ए नेशनल एट रिस्क और डी एक व तीन दोनों। ठीक है, तो कौन सी ये जो है कथन है, विज्ञान विषय के अध्ययन को सबके लिए अनिवार्य करने पर बल जिस पुस्तक में दिया गया था वो है एक व तीन दोनों में। ठीक है, साइंस फॉर ऑल और अ नेशनल एट रिस्क में भी ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है। ऑप्शन है अनुभववादी, बी मुक्त मनोवृत्ति, सी चयन करना और डी प्रतिरक्षा। तो विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है चयन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान की आधारित संरचना में निम्न में से किसका वर्णन नहीं होता है। ज्ञान, अवलोकन, संप्रत्यात्मक योजना या संप्रत्यय। तो देखिए, विज्ञान की आधारित संरचना में
निम्न में से किसका वर्णन नहीं होता है? वो होता है अवलोकन का। ठीक है, जब विज्ञान की आधारित संरचना होती है तब अवलोकन का वर्णन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान को ज्ञान का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया है? हर्स्ट 1972 में, फोनिक्स ने 1971 में, एलिन ने 1982 में। डी ऑप्शन है एक व दोनों, यानी कि हर्स्ट 1972, फोनिक्स 1971। तो विज्ञान को ज्ञान का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। हर्स्ट और फोनिक्स दोनों ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है विज्ञान की संप्रत्यय प्रविधियां, विज्ञान के आर्थिक पक्ष, विज्ञान के सामाजिक पक्ष। तो जो है विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है विज्ञान के आर्थिक पक्ष को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से वैज्ञानिक अभिवृत्ति का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है मुक्त बुद्धि, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है आर्थिक दशा और डी है ज्ञान संपूर्णता की इच्छा। तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का घटक नहीं है, वो है आर्थिक दशा। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और महत्वपूर्ण लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा में देने वाले हैं उनके लिए। तो गाइज मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आज हमारी पेडागोजी की क्लास थी। अब इसके बाद हम कल साइंस के कंटेंट वाले एमसीक्यूज लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।